जी तो दोस्तों, आज हम इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको गूगल पे आना होगा। गूगल पे आप लिखें HEC पोर्टल, बिल्कुल इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आपके सामने नज़र आ जाएंगे। ये वाला ऑप्शन है HEC ई सर्विस पोर्टल। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। मैं अपने अकाउंट से साइन इन हो जाता हूँ और जब आप साइन इन हो जाते हैं तो आपके सामने फिर इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाता है। इस डैशबोर्ड के अंदर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आ रहा है इक्विवेलेंसी सर्विसेज, और इसके अंदर लोकल डिग्री रिकग्नाइजेशन एंड फॉरेन डिग्री रिकग्नाइजेशन। तो जिसने लोकल डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो वो लोकल डिग्री पर क्लिक करेगा। उसके बाद सबसे पहले आपका जो फॉर्म है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी पिक्चर भी लगी हुई होगी, आपका नाम होगा और आपका मिडिल नेम होगा, इस तरह से लास्ट नेम होगा और डेट ऑफ बर्थ, और जो भी आपकी डिटेल्स हैं सारी जो आपने फिल अप की हुई हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद आपने सब चेक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आपको 16 ईयर की डिग्री की इक्विवेलेंसी चाहिए या मास्टर की चाहिए, जो भी होगा उस टाइम आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बैचलर 16 ईयर की चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। आगे वही फॉर्म है जो कि खुद ही अटैच हो जाते हैं, बस आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से कुछ सवालात शुरू हो जाते हैं कि डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो कर दें येस करें, नहीं है तो नो कर दें। नीचे आ जाए आपसे यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा, ठीक है, वो जो भी आपने फिलअप किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके नीचे एजुकेशन सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है, आपका जो भी सिस्टम होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है उसमें क्रेडिट हावर्स हैं। अगर आपने किसी एक जगह से किसी एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, फिर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से, तो वो हावर्स जो है वो एक्सचेंज भी हो सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है आपके साथ तो आप नो कर दें। और उसके बाद फिर आपको क्रेडिट हावर्स के बारे में पूछा जाएगा। तो मेरे पास 132 क्रेडिट हावर थे तो वो मैंने लिख दिए। मेरे 8 सेमेस्टर का था, मैंने 8 लिख दिए हैं। और नंबर ऑफ़ सेमेस्टर जो कि अदर देन था वो मैंने फ़िलहाल इसमें मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने 0 कर दिया है। और मुझे यहाँ पर BSc इंजीनियरिंग के लिए इक्विवेलेंसी चाहिए। उसके बाद इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो स्टडी कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत हो तो उस पर चेक कर दें, वरना नेक्स्ट पे कर दें। यहाँ पर जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे CNIC है, फ्रंट और बैक, उन सबको आपने पिक्चर बना के और उनको अपलोड कर लेना है। फॉर्मेट की जो है डिटेल्स यहाँ पर दी जाती है। और इसी तरह से जैसे आपने फ़र्स्ट टाइम अपना फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम ही आप को बता दिया जाता है कि इस फॉर्मेट में पिक्चर को अपलोड करें। तो ऑलरेडी आपका तमाम फॉर्म बन चुका होगा, आपने बस जस्ट चेक करना है और यहाँ से आगे चलते जाना है, ठीक है। अगर कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो आप दोबारा से रिव्यू करके यहाँ से अपलोड करके वो डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। तो इस तरह से ऐड करने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वो तमाम डिटेल्स अब कंपाइल हो गई हैं कि आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें। आपका फुल नेम ये है, आपका फादर नेम ये है, जेंडर ये है,
और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस आपकी दी जा रही है, ठीक है। तो तमाम डिटेल्स आपकी जब अगर करेक्ट हैं तो आप यहाँ से इसको चेक कर दें और यहाँ पर सबमिट को आप क्लिक कर दें, ठीक है। अब आप एप्लीकेशन जब आप सबमिट करेंगे तो आखिर में आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड होगा उस पर OPT एक कोड आएगा, वो आपने यहाँ एंटर करके आगे नेक्स्ट कर देना है। इसके अंदर 2 मिनट और तकरीबन कुछ टाइम लग सकता है OPT कोड आने में। जैसे आपको मौसूल हो तो यहाँ पर आपने वो टाइप करना है और आगे यहाँ पे सबमिट करना है। OPT कोड सबमिट करने के बाद आपके पास ये मैसेज आता है और उसके बाद बस आपने इसको यहाँ, उसके बाद आपने ओके कर देना है। फाइनली आपको टास्क मिलेगा कि फ़ीस सबमिट करें और यहाँ पर इसी डैशबोर्ड पे जब आप वापस आ जाएंगे तो टास्क के अंदर जो है आपको जो टास्क असाइन है इस पे जाएंगे और इनमें और नीचे से आप देखेंगे डाउनलोड चालान का ऑप्शन है, इस पे डाउनलोड करें और चालान आपके सामने आ जाएगा। ये जाके HBL बैंक में आप सबमिट करवाएं, सबमिट करवाने के बाद फिर यहाँ पर अपलोड कर दें। और याद रखें कि जेज़ कैश के थ्रू कभी भी फ़ीस सबमिट ना करें, बैंक के थ्रू ही करें। ये जो है बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे आपके लिए। तो बेहतर यही होगा कि आप जो है वो HBL जो आपका चालान है उसके थ्रू ही फ़ीस सबमिट कर दिया करें।